नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ मार्च। चेंजेस क्या है यहाँ पे? शुक्र महाराज लग्न का लॉर्ड उच्च का हो जाएगा। देखिए, उसके बाद बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को, जो बृहस्पति बुध वक्री मोड में चल रहे हैं। बृहस्पति तो लंबे समय से वक्री मोड में हम जानते हैं, और बृहस्पति मार्गी होगा 12 ऑफ मार्च को। बृहस्पति महाराज के मार्गी होने का मैं खासकर स्ट्रेस दे रहा हूं, और शुक्र के उच्च होने का इस पर बाद में बात करेंगे। तो लग्न में 7 तुला लग्न, और लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य है। देखिए, अब यहां पे मैं हमेशा कहता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। सपोज 107 श्लोक होते हैं, मैंने रिसेंटली डाला है वीडियो, देखिएगा। इनके इस पढ़ने में दिक्कत है किसी को संस्कृत तो होता है, तो तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे देखिए किया जाता है, या पालथी मार के बैठ गए याचक की भांति, और राइट हैंड से इन 2 उंगलियों के बीच माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे। तो ये आपको जो है जीवन में बहुत चीज दे जाता है। क्यों? शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को एक साथ साधता है। कौन? विष्णु सहस्त्र नाम। और शुक्राचार्य कहां के मालिक हैं? लग्न के मालिक हैं, आयु के मालिक हैं। यानी कि जो है लग्न को मजबूती देता है, बॉडी को आपके, उसके बाद आपके जो है आयु को मजबूत करता है, पैतृक संपत्ति से मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, तुला लग्न वाले जातकों, आपका ऐसा हिसाब बनाता है ये। वैसे भी शुक्राचार्य को जो है आपका क्या इंतजाम करते हैं कि पैतृक संपत्ति आप संतानों के लिए रख जाएं, ऐसा इंतजाम करता है ये। बृहस्पति जब शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पड़ती है नहीं, इसलिए बृहस्पति आपका डबल मार्केश है, 9th और 12th का मालिक। साथ ही मंगल भी डबल मार्केश होता है, मेष और वृश्चिक का मालिक। तो बृहस्पति की बात कर रहा हूं क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम बृहस्पति और शुक्र दोनों को एक साथ साधता है। आपके 3rd हाउस टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, एनिमीज का, शत्रुओं का दमन, किसी भी तरह के डिजीज या लोनिंग के ट्रैप या लिटिगेशन से मुक्त कर देता है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है, धन का योग देता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले बड़े बड़े ग्रहों से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़े ग्रह क्या हैं? बृहस्पति महाराज हैं, बड़े यानी जो लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं। शनि महाराज हैं, ऐसे ही राहु देव है। राहु है तो उसकी पूंछ भी साथ साथ चलेगी, तो वो भी लंबे समय टिकता है, भले ही उसकी दशा छोटी होती है, वो अलग बात है। तो शनि बृहस्पति राहु क्या है, इनके लंबे समय तक टिकते हैं। इसके बाद भी हर मंथ इनका प्रेडिक्शन बदल जाता है। मैंने कई बार समझाया है, इसका रीजन ये होता है कि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, और दूसरी बात इनकी जहां दृष्टि पड़ती है वहां पे भी जो है, जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है, छोटे छोटे ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है। तो हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं? भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। बहुत पड़ती नहीं है इस बृहस्पति की आपके लग्न के लॉर्ड से, मैंने पहले क्लियर किया। अब बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में है, देख रहा है लग्न में। यदि आपकी बृहस्पति के साथ मंगल, जो अगला डबल मार्केश के साथ लग्न के लॉर्ड शुक्र की दशा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग संबंधी इशू या स्टोमक के इशू अवश्य देता है ये। अब बृहस्पति यहां बैठ के पहली बात तो यह है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करता है। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखेगा तो उस खाने में लाभ दे जाएगा, तो टेम्परामेंट में जो है मजबूती देगा, ताकत देगा आपको, भाई बहनों को आपके भाग्य से लाभान्वित करेगा। देख रहा है लग्न में अगर बृहस्पति के साथ शुक्र है, साथ में मंगल है आपके, जो कि बताया मैंने आपके, तो यहां पे हेल्थ इश्यू लाएगा। अदरवाइज क्या है, ये आपको थोड़ा स्वास्थ्य में हेल्थ इश्यू लाके मन का सुकून दे जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करके, ये नक्षत्रों को लेके बोल रहा हूं। 7, 8, 9 कहां देख रहा है? संतान वाले खाने में। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है तुला लग्न वाले लिब्रा एसेंडेंट जातकों, तो ये बृहस्पति भाग्य से संतान देने का भी योग बनता है, मजबूती से योग बनाता है। अब चूंकि यहां देख रहा है संतान वाले खाने में, यहां तो आपने कहा पंसाब, ये 5-5 ग्रह बैठे हैं, इनकी युति टूट जाएगी। शुक्र 2 ऑफ मार्च को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 6th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। यहां लिखा है मैंने शुक्र उच्च के होंगे। सूर्यदेव तो 15 मार्च को शिफ्ट होंगे, तो यानी शुक्र 2 मार्च, स्टार्टिंग ऑफ मार्च के बाद यहां सिर्फ 4 ग्रह बचेंगे, बुध मंगल राहु सूर्य। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि है आपके कहां पे? आपके संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में। यदि बृहस्पति के साथ राहु का योग बनता है तो आपके एजुकेशन में बाधा का योग लाएगा। महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं। यदि बृहस्पति के साथ आपके मंगल महाराज आते हैं, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बृहस्पति के साथ शुक्र तो वो चले जाएंगे, तो उनका जिक्र करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति के साथ बुध या सूर्य आते हैं, निश्चित रूप से आपकी संतानों को या आपको स्वयं विदेश भेजने का योग बनाएगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। यानी बृहस्पति के साथ सूर्य आया तो आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा,
ऐसा बृहस्पति महाराज ने आपको फल देना है आने वाले मंथ में। थोड़ा कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए स्पीड में बोलता हूं, तो कुछ समय में आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। शनि महाराज तो बैठे हैं आपके शनि, बृहस्पति की बात कर ली हमने, ठीक है, शनि महाराज बैठे हैं 6th हाउस में, 10 और 11 का मालिक होता है, मकर का मालिक है, कुंभ का मालिक है शनि। तुला लग्न वालों, सबसे अच्छी बात क्या है, लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है, हम प्याला हमने वाला है। तो शनि महाराज का थोड़ा भी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ठीक हो, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, तो योग कारक ग्रह होता है, ये आपको दे जाता है धन संपत्ति। शनि मतलब जमीनी काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। अब यदि आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि का थोड़ा भी प्लेसमेंट सही है आपकी कुंडली में, तुरंत नीलम पहने, फिर जीवन पर्यंत उसको पहने रखें। शनि महाराज का बेसिकली प्रेडिक्शन किस पे निर्भर करता है, मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि की 4 दिक्कतें होती हैं कुंडली में, चंद्रमा, केतु, मंगल और उसके पिता सूर्य। अगर ये 4 से दृष्ट है तो शनि को शांत करना पड़ता है। अब शनि महाराज यहां बैठ के निश्चित रूप से आपके लिए धन संपत्ति का योग बनाते हैं, मन का सुकून, संतानों का सुख, विदेश की भूमि, इन तीनों चीजों को जोड़ देता है, यानी बाहरी संबंधों से लाभ, समुद्र के पास के शहर में लाभ। शनि की शेड है, साथ में बुध है, आने वाले मंथ में भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का योग बनाएगा। अब शनि के साथ मंगल है, मालिक कहां का है, संतान वाले खाने का और आपके माता वाले खाने का। तो शनि के साथ मंगल और बृहस्पति हैं, तो ये आपके माता के या संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। फिर समझ लें, शनि के साथ यदि आपकी मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि न दें उनको। और साथ ही साथ अगर गर्भस्थ शिशु है, बहनों आपके गर्भ में शिशु है, कंसीव किया हुआ है, तो उसको भी घात योग बनता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को। यदि आपका शनि में शुक्र है, साथ में मंगल है, यानी शनि में मंगल है, उससे भी काम चल जाता है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिकों के जो है सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। और शनि महाराज के चलते यहां पैतृक संपत्ति बढ़ने का भी योग बनाएगा, यानी पैतृक संपत्ति में आप चीजें जोड़ेंगे, ऐसा योग बनाएगा। शनि महाराज देख रहे हैं आपके 12th हाउस में बुध की राशि को, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन, मैंने बताया संतानों के या आपके स्वयं के विदेश जाने का योग और भ्रमण का योग बनाएगा। यदि आपकी संतान या आप स्वयं विदेश जाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, तो इसने बहुत बेहतरीन समय बनाना है शनि बुध के कॉम्बिनेशन में, महादशा अंतरदशा में, चाहे बुध की महादशा हो शनि की अंतर, चाहे शनि की महा हो बुध की अंतर। अब 7, 8, 9, 10 से देख रहा है 3rd हाउस में, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है। और बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, भाग्य वाले खाने में बैठे हैं, बुध की राशि में है, स्थान हानि नहीं करेगा। हाँ, तो इस शनि के चलते क्या है, आपके टेम्परामेंट में बढ़ोतरी होगी, यानी टेम्परामेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पहली बात तो यह है कि आपके जो है 3rd हाउस का लॉर्ड ही बृहस्पति है, और शनि महाराज जो है बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति को देख रहे हैं, तो आपके शत्रुओं के दमन से, एनिमीज के दमन से भी आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। और जैसा कि बताया मैंने आपको कि बाहर के संबंधों से लाभ, से ऑनलाइन के कामों से लाभ, बॉडी शॉपिंग जैसे कामों से लाभ, नीच काम से लाभ, शनि में मंगल आने पे धन प्राप्ति का, सुख का योग बनाता है। तो शनि महाराज ने आपको धन देना है। आते हैं हम, राहु देव बैठे हैं आपके 5th हाउस में वर्तमान में, और ट्रांजिट में केतु बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। अब देखिए इसमें क्या होता है, राहु देव तो इतने ग्रहों की युति में बैठे हैं, 15 तक सूर्य है, राहु में सूर्य है, तो क्या होता है, लाभ वाले खाने को दमित कर देगा। या केतु में सूर्य है तो आपको कुछ समय तक लाभ दिखाई नहीं देगा, जब तक 15 मार्च तक सूर्य शिफ्ट न हो। राहु में मंगल है, नीच काम से लाभ दे जाएगा। राहु में बुध है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। राहु देव की ये पोजीशन रहने वाली है, 2 मार्च से पहले पहले राहु में शुक्र आता है आपके, तो आपके ये लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। अब यदि मान लीजिए राहु महाराज सामने देख रहे हैं सूर्य की राशि को, यानी राहु या केतु के साथ सूर्य है, तो लाभ वाले खाने को बताया मैंने, अनप्रिडिक्टिव बना देगा। तो झटके वाले काम से उस समय परहेज रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि लाभ जो है वो आपको कॉन्टिन्यूटी में मिलता रहे, बहुत ज्यादा उम्मीद भाग्य से मत कीजिएगा उस समय यदि राहु या केतु के साथ सूर्य है। राहु देव की स्वयं शनि के साथ दशा है, निश्चित रूप से आपके जो है, यदि आपकी संतानें पढ़ रही हैं या आप स्वयं पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, क्योंकि केतु महाराज देखते हैं सामने से, केतु की शेड भी ऐसा योग बनाती है, यानी एजुकेशन वाले खाने में हलचल ला सकता है।
और यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है केतु राहु के साथ, मंगल महाराज और बृहस्पति चल रहे हैं, तो संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां पे हलचल आ सकती है। राहु देव धन का योग बनाते हैं, बहुत मजबूती से बनाता है। दृष्टिहीन होके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है लग्न के लॉर्ड को, संतान होने का भी योग बनाता है। यदि राहु में शनि है और बहनों बहुत समय से आप प्रयास कर रही कंसीव करने का सपोज, तो अच्छा योग बनता है। राहु में शनि की शेड प्रतापी यानी कि देश पे राज करने वाली संतान ऐसी देती है, ऐसा योग बनाता है। राहु केतु की पोजीशन भी है, केतु के चलते याद रखिएगा आपके लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। फिर से बोल दूं तो लाभ के लिए पैनिक मत होइएगा। जैसे ही शेड हटी ग्रहों की, यहां से ग्रहों का जो है विस्थापित हुए ग्रह, तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देना शुरू करेगा। लग्न के लॉर्ड तो शुक्राचार्य है, 7, अब 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है वो आपके लग्न का लॉर्ड है, बैठा है आपके 5th हाउस में, संतान होने का योग बनाएगा। 2 मार्च से पहले पहले शुक्र की दशा है, यदि संतान का योग बनाएगा। दूसरी बात, शुक्र 2 और 7 का मालिक है, आपको संतान होने का योग बनाएगा। ध्यान रखें, लाइनेज में संतान के जुड़ने का योग बनाएगा। दूसरी बात, शुक्र की दशा चल रही है, मान लीजिए उसमें मंगल है, तो आप या स्वयं या आपकी संतानें थोड़ा अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होंगी। इसका ध्यान रखना है आपने कि जो है चीजें नैतिकता के दायरे में हो तो ज्यादा बेहतर होता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 2 मार्च को, अर्ली ऑफ द मंथ एंड अप टू द एंड ऑफ मंथ, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ, 27 मार्च तक रहेगा मीन का शुक्र उच्च का होके। अब ग्रह उच्च या नीच का हो गया, जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा। मालिक कहां का है? अरे साहब ये तो लग्न का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। अब लग्न यानी शरीर में अपने आयु में हलचल ले आएगा? नहीं। कब तक हलचल नहीं लाएगा? जब तक शनि के साथ बृहस्पति डबल मार्केश और मंगल चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र महाराज उच्च के होके 6th हाउस में, देखिए यहां आके आपको अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएंगे। ऐसा आक्षेप आपकी संतानों पे भी लग सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो शुक्र महाराज के चलते आपको इस चीज से बचना है। शुक्र यहां निश्चित रूप से आपको भ्रमण के योग बनाता है और बाहर घूमने के योग बनाता है, और शुक्र के चलते नीच काम से जो धन प्राप्त होगा उसके सेविंग का भी योग बनाएगा, यानी 2nd हाउस को मजबूत करेगा। शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन मार्केश का है, मैंने बताया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, फिर समझ लें आपको कि ये भ्रमण का योग बनाएगा, समुद्र के पास के शहर, विदेश की धरती, ऐसे योग बनाएगा। पर देख रहा है 12th हाउस में नीच की राशि को, बॉडी के लोअर पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ये शुक्र की पोजीशन है। मंगल महाराज 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल तो आपने कहा पन साहब आप कह रहे हैं कि डबल मार्केश की शेड में है, बिल्कुल ठीक बात है, मंगल डबल मार्केश बनता है, बैठा है कंप्लीट मंथ में आपके कहां पे? 5th हाउस में। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां का मालिक है? डबल मार्केश है। पहली बात तो ये पीढ़ी में संतान होने का योग बनाएगा। दूसरी बात, मंगल के साथ शनि है, उसमें बृहस्पति आते हैं, तो संतानों को हलचल लाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं आपके शुक्र की राशि को आयु वाले खाने में, तो मंगल के साथ मैंने बताया कि संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या कुछ आयु में ऊंच नीच दिखती है। देख रहा है सीधे आपके लाभ वाले खाने में, तो मंगल का कॉम्बिनेशन समझ लें। मंगल के साथ राहु है, नीच काम से पैसा दे जाएगा दशा अंतर दशा में, आने वाले मंथ में। मंगल के साथ सूर्य संतानों का नाम बढ़ा देगा। आपको शिक्षा अगर ले रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का, आपके संतानों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। मंगल यहां पे गवर्नमेंट जॉब में भी आपका योग बनाता है यदि राहु के साथ आता है। मंगल में बुध आता है तो फ्लक्चुएटिंग नीच काम यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है 12th हाउस में बुध की राशि को। यदि मंगल में शनि आते हैं तो याद रखिएगा मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है 12th हाउस में बुध की राशि को, जहां शनि की भी दृष्टि है। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा यदि मंगल में शनि चल रहा है तो ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है आप लोगों के। उसके बाद हम आते हैं आपके 3 और 6 का मालिक बुध। आपने कहा पंसाब बुध महाराज जो हैं वो भी बैठे हैं सुकून से। कहां बैठे हैं? देखिए बुध महाराज आपके बैठा है आपके संतान वाले खाने में। बुध की दशा भी चल रही है, अंतर्दशा हो महादशा हो, तो आपके स्वयं के विदेश जाने का, शिक्षा के लिए आपकी संतानों के विदेश जाने का बहुत बेहतरीन योग बनाना है। बैठा है शनि की राशि में, बुध में शनि आता है तो भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा, भाग्य से आपको स्वयं भी विदेश भेजने का योग बनाएगा। बुध में सूर्य की
कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा का, तो 15 मार्च से पहले जब सूर्य स्थापित होगा उससे पहले आपको जो है एजुकेशन के मामले में सफलता दे जाएगा। संतानों को लेके और संतान के संदर्भ में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो निश्चित रूप से सही साबित होंगे, चाहे वो संतान को लेके हो चाहे शिक्षा को लेके। बुध महाराज देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा। बाहर के संबंधों से, जमीनी काम से, जमीन के काम से, शिक्षा के काम से आपको धन लाभ देना है। भाग्य से विदेश भेजने का, भाग्य से संतान होने का, भाग्य से संतानों को लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनाना है। और बुध यहां पे याद रखिएगा कि झटके वाले काम से, यदि आप किसी झटके वाले काम में हैं, भाग्य भविष्य कोई काम करते हैं, तो अगर बुध का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से इसने आपको भाग्य से कोई भी काम लंबे समय से रुका है उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाना है। आपके 5 लिखा है लाभ वाले खाने में, यानी सिंह के मालिक भगवान भास्कर सूर्यदेव बैठे हैं आपने कहा साहब ये बैठे हैं संतान वाले खाने में, बाप बैठा है औलाद के कमरे में। तो देखिए बाप औलाद के कमरे में बैठा है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यदि है, मैंने बताया प्रतापी संतान बनाएगा, सूर्य मंगल भी प्रतापी संतान बनाएगा। सूर्य बुध तो संतान को लेकर कैसा भी निर्णय होगा सही जाएगा। यानी सूर्य बुध का आपका चल रहा है महादशा अंतरदशा में, तो कंसीव कीजिएगा बहनों, बहुत बेहतरीन योग बनेगा कि उज्जवल भविष्य वाली संतान आपके पैदा हो। सूर्यदेव राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, तो हलचल लाएगा। मैंने बताया पहले लाभ में ग्रहण लगाएगा, देख रहा है अपनी ही राशि में, निश्चित रूप से संतानों को लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य में बुध है तो फिर ये विदेश की धरती का योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट होगा 15 मार्च को, आपके शनि महाराज अपनी औलाद शनि के साथ बाप बेटे एक साथ बैठेंगे, दुश्मनों का नाश पीट देंगे। पहला काम, क्योंकि राशि किसकी है, बृहस्पति महाराज की है, कहां देख रहा है, लग्न में, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो शत्रुओं का दमन करेगा। सूर्य और शनि की युति है, सूर्य शनि में मंगल आता है, तो याद रखिएगा आपको मैंने बताया पहले मेडिकल एक्सपेंसेस से थोड़ा बचना होगा, ऐसे योग बना सकता है। सूर्य या महाराज आपके 6th हाउस में बैठ के जब बाप बेटे एक साथ बैठेंगे तो आपने क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, और ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़ लेनी है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये आपके सूर्यदेव की शेड, यानी सूर्य ने आपको लाभ देना है, निश्चित रूप से लाभ देना है। 15 मार्च के बाद अगर सूर्य शनि एक साथ नहीं है, सूर्य बृहस्पति है, तो निश्चित रूप से भाग्य से दुश्मनों से भी आपको लाभ दे जाएगा। हाँ, केतु या राहु है तो हलचल लाएगा, मैंने बताया पहले। सूर्यदेव की ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए चंद्रमा आपके जो है मालिक बनते हैं कार्य क्षेत्र के, मैंने पहले बताया हुआ है। तुला लग्न वालों, जो भी काम करते हैं अपने काम में जमीन को जोड़ लें, लैंड, जमीन का शौक पालें, उसको इकट्ठा करते जाएं, दे जाता है आपको। अब चंद्रमा मालिक बनता है पिता वाले खाने का। आपने कहा साहब 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को अपनी राशि को देखेगा, काम धंधे में चेंजेस लाएगा, ऐसे योग बनाएगा। स्थान बदलने का योग बनाएगा। यदि चंद्रमा में शनि है, साथ में मंगल और बृहस्पति है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। और यदि चंद्रमा के साथ आपका जो है चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म में, चंद्रमा के साथ चंद्रमा में आपका मंगल और बृहस्पति है, तो आपके पिता वाले खाने में हलचल लाएगा। लेकिन 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को कैसा भी नया काम, नई चीज अपने काम में मत जोड़िएगा, कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा। 10, 11 को हो गया नीच का वृश्चिक का चंद्रमा, 23, 24, 25 को हो गया उच्च का। दोनों में आयु वाले खाने में शुक्र की राशि को देखेगा, शुक्र को हिलाएगा, लग्न हिल गया। तो याद रखिए 23, 24, 25, 10, 11 को यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति चल रहा है तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 23, 24, 25, 10, 11 को आपको सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल नहीं छूना है, इसका ध्यान रखना है आपने। उसके बाद 17, 18 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे और 3, 4, 30, 31 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। चंद्रमा केतु का युति दोष बनेगा। यदि बुध की दशा है तो 17, 18, 3, 4, 30, 31 को आपको झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। यदि चंद्रमा में राहु या केतु चल रहे हैं तो पिता वाले खाने में हलचल, काम धंधे में हलचल लाएगा इन तारीखों को। और 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष संतान वाले खाने में है, तो एजुकेशन वाले खाने में आपकी शिक्षा में गैप ला सकता है। ऐसे काम हो जाए कि आपकी संतान की शिक्षा में गैप हो। और साथ ही साथ 3, 4, 30, 31, 17, 18 को चंद्रमा में केतु है, साथ में मंगल में बृहस्पति आ गया। गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा, चोट चपाट का योग बनता है। वाहन से 12, 13, 14 थर्ड हाउस, 26, 27 बुध की राशि को देखेगा। यहाँ पे
टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। 26, 27, 22, 13, 14 को मन को अशांत करेगा, लेकिन झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बन सकता है। 7, 8, 9 को लग्न में, 21, 22 को सामने, दोनों स्थितियों में लग्न में देखेगा, डिसीजंस को गलत कर देगा। 7, 8, 9 को, 21, 22 को कोई निर्णय लेना है आधी रात के 12 बजे के बाद में, जब चंद्रमा पीक पे होता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि 7, 8, 9, 21, 22 को काम धंधे में भी अपर हैंड रखना है। अदरवाइज पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके साथ खेल हो सकता है। 19, 20 आपके 6th हाउस में, 5, 6 को बुध की राशि में, 5, 6 को, 19, 20 को यदि आपका मंगल में सूर्य है, मंगल में बुध है, तो याद रखिएगा भले ही वो नीच काम से धन दे जाए, लेकिन ये मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 19, 20, 5, 6 को चीजों का एक्सपेंडिचर होगा, चाहे नैतिकता हो, चाहे पैसा हो, ऐसा योग बनाएगा। फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, शनि महाराज फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। 19, 20, 5, 6 को थोड़ा मन के सुकून का हनन कर सकता है, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। 19, 20 और 5, 6 को ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जो सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट ना हो, अदरवाइज नुकसान का योग बनाएगा। बुध मार्गी होंगे 21 मार्च तो मार्च का एंड है, उसके बाद भी बुध मार्गी होने पे 3 और 6 का मालिक बुध मार्गी होगा। यदि लंबे समय से वीजा का मैटर फंसा हुआ है या विदेश में रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का इशू फंसा है, तो बुध मार्गी होते ही यदि इसकी दशा होगी तो इसको सॉर्ट आउट कर देगा। बृहस्पति मार्गी होंगे 12 ऑफ मार्च को, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति मार्गी होगा जब, तो क्या है, ये आपको शत्रुओं को स्वतः उजागर कर देगा। ठीक है, हेल्थ इशू में थोड़ा सुकून देगा, रिलीफ देगा, और सबसे बड़ी बात है लग्न को मजबूती देगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। शुक्र महाराज उच्च के होंगे, क्या होना है बताया मैंने आपको। याद रखिए कि लग्न को साधना है और आयु को साधना है, पैतृक संपत्ति को साधना है, एंड आपके जो है 3rd हाउस टेम्परामेंट को, भाई बहनों को साथ लेके चलना है, शत्रुओं का दमन करना है, और जो है रोग मुक्त रहना है, डिजीज विहीन रहना है, लिटिगेशन से बचना है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से क्या होता है, आपके ये खाने सध जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र बुध होता है। देखिए, जो योग कारक तो नहीं है क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, पर भाग्य वाले खाने का मालिक है, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाता है। तो ओम बुम बुधाय नमः जाप करते हैं, तब भी आपके भाग्य वाला खाना, 12th हाउस एक्सपेंडिचर वाला खाना, लग्न का लॉर्ड आपके जो है आयु वाले खाने का मालिक, मन के सुकून वाले खाने का मालिक शनि, संतान वाले खाने का मालिक शनि, तो इतनी चीजें संभाल देता है। ओम बुम बुधाय नमः। बुध के साथ अभिन्न मित्र है शुक्र, एक ही माला में शुक्र की माला भी जप सकते हैं। ये सब बताया हुआ है मैंने पहले, सफिशिएंट है इतना। देखिए, थैंक यू।